निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में मुल्क में सरमायाकारी के फ़रोग़ और सरमायाकारों के एतमाद को बढ़ाने के पॉलिसी इक़दामात का जायज़ा लिया गया। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा खुसूसी अहमद मंसूर हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, इस इजलास के हवाले से आगाह कीजिएगा। देखिए, निगरान वज़ीर आज़म की सदारत में जो खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपिक्स कमेटी का ये 7वां इजलास हुआ है। इसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, निगरान काबीना के जो अरकान हैं, निगरान सूबाई वज़राए आला हैं और मुतल्लिका आला हुकूमती एहलकार हैं, उन्होंने शिरकत की है। जो मुख्तलिफ वजारतों ने मुल्क में सरमायाकारी के फ़रोग़ हैं उनके बरवक़्त हसूल में सहूलत के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग दी है। जो कमेटी है उसने SIFC के तहत सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए जो इक़दामात उठाए गए हैं उस पर पेशरफ्त को इंतहाई इत्मीनान बख्श करार दिया है। खासतौर पर मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी के लिए 2 ममालिक से रवाबत में तेज़ी आई है। सरकारी और निजी इदारों के ताउन के जो इक़दामात हैं उनकी तारीफ की गई है। जो इस इजलास के हवाले से वज़ीर आज़म ने तमाम मुतल्लिका इदारों और एहलकारों को हिदायत की है कि SIFC के तहत इक़दामात पर भरपूर ताउन और मेहनत से अमल किया जाए। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की पायदार मुआशी बहाली में पाक फौज के हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन का जो अज़म है उसका यकीन दिलाया है और कमेटी ने निजकारी का अमल है उसको तेज करने की भी बात की है। तेल और गैस के शोबे में सरमायाकारी करके इस मसले के पायदार हल के लिए जामे लाहे अमल बनाकर पेश करने की भी हिदायत की गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद मंसूर आपका। हम मुल्क को तरक्की देते हैं फिर कैद भी काटते हैं। अवाम को रिलीफ देने के लिए दिलेरी से मुआशी फैसले करना होंगे। कौम को झूठे ख्वाब दिखाना बंद करना होगा। बुरे हालात हमारे अपने फैसलों की वजह से हैं। हमने खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है। नवाज शरीफ का लाहौर चैम्बर में खिताब, कहा पाकिस्तान की करेंसी मिट्टी में मिला दी गई। इतनी महंगाई में अवाम जिंदा कैसे रहेंगे, कारोबार कैसे चलेगा। हमने खुद किया है, ये कुल्हाड़ी अपने पाँव पे हमने खुद मारी है। हमारे रिजर्व्स भी बढ़ गए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, हमारा रुपया भी मजबूत हो गया, हमारी इकोनॉमी भी आगे बढ़नी शुरू हो गई और एक मिसाली किस्म का टेम्पो और मोमेंटम मुल्क में बनना शुरू हो गया। इन्वेस्टमेंट भी आनी शुरू हो गई। पाकिस्तान के अंदर जो है वो लोगों ने सुख का सांस लिया। मुल्कों ने भी ये काम किए हुए हैं, इसी से गुजरे हैं वो। और जब हमारी बारी आ रही तो हम पे पाबंदियां लग रही हैं। इतना अच्छा मुल्क चलता चलता जो है वो हमने खुद उसको गिरा दिया और फिर किसके हवाले कर दिया, किसके हवाले किया? जो रुपए को भी तबाह बर्बाद कर गए, तरक्की को भी तबाह बर्बाद कर गए। कोई सिलेक्टेड और कठपुतली राज कबूल नहीं। लाडला बनना है तो सिर्फ आवाम का लाडला बनना है। फैसलों का हक सिर्फ आवाम के पास है। खान साहब से झगड़ा यही था कि आवाम को फैसले करने दें। बिलावल भुट्टो का एबटाबाद में जलसे से खिताब, पुरानी सियासत को पाकिस्तान की सबसे बड़ी दुश्मन करार दे दिया। पुराना तर्ज सियासत कबूल ना करने का ऐलान। ना कोई कठपुतली कबूल है, ना सिलेक्टेड राज कबूल है। लाडला अगर बनना है तो अवाम का लाडला बनना है। अवाम को सारे फैसले लेने चाहिए और सिर्फ अवाम के पास ये हक है। खान साहब से झगड़ा क्या था? यही था, या मसला खान साहब से तो सिर्फ यही था, एक ही था कि फैसला अवाम का। अगर हमने इन मसाइल से निकलना है तो एक नया सियासत की जरूरत है। अगर ये आपस का दुश्मनियां, ये आपस का लड़ाइयां ऐसे ही अगर चलना है तो फिर अवाम का काम नहीं हो सकेगा, अवाम के मसाइल हल नहीं होंगे। आप भी अपना सियासत करें, आप भी अपना मंशूर लेकर आए, अपना नजरिया के मुताबिक चले। ये पुराना सियासत जिसने पाकिस्तान को 2018 में तबाह कर दिया, हम वही सियासत को फिर से कबूल नहीं करेंगे। फिर किसी एक जमात को आप पे मुसल्लत किया गया। अब इंशाअल्लाह ताला इस दफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरा सूबा में अपने उम्मीदवार भी देंगे, पूरी तरीके से इलेक्शन भी हम लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला जीत पीपल्स पार्टी की होगी।
साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई के जेल ट्रायल पर हुक्म इम्तना में 20 नवंबर तक तौसीह कर दी गई। सलमान अकरम राजा ने इस्तदा की कि पीर तक साइफर केस के जेल ट्रायल में हुक्म इम्तना में तौसीह की जाए। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि हम पीर को 11 बजे समाअत करेंगे, इस केस की समाअत मुकम्मल करेंगे। पाकिस्तान मौशी बेहतरी की तरफ गामजन, अस्करी क़यादत और हुकूमती रहनुमाओं की मेहनत के समरात रोनमा होने लगे। 2 नवंबर 2023 को IMF की टीम ने दौरों के दौरान 2 हफ्ते तक पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम का जायज़ा लिया। IMF की जानिब से $70 करोड़ की कर्ज की मंजूरी हो गई। IMF से मिलने वाले इस कर्जे से पाकिस्तान मौशी तरक्की की मनाजिल तय करेगा। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी से पंजाब हाउस इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह ने मुलाकात की। मुलाकात में गंदम और चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला से मुतालिक अमूर पर भी बातचीत हुई। दोनों वज़ीर आला के दरमियान बॉर्डर सिक्योरिटी के बारे में भी गुफ्तगू हुई। सैयद मोहसिन नकवी ने कहा कि पंजाब में शुगर मिल्स 25 नवंबर से क्रशिंग सीजन का आगाज़ कर रही हैं। पंजाब में गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों को खैबर पख्तूनख्वा के रास्ते वापस भिजवाया जाएगा। सानहे 9 मई के बाद लाडले के सहूलतकार सामने आ गए। आज भी पीटीआई चेयरमैन विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ ने कहा, इलेक्शन से पहले कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए, सहूलत देने वालों को बेनकाब किया जाए। एबटाबाद वाक़या और कारगिल कमीशन की रिपोर्ट भी पब्लिक की जाए। इमरान खान जिस तरह विकेट के दोनों जानब खेल रहा है, उसका एक वकील निकलता है जेल से, वो कहता है एस्टेब्लिशमेंट के पांव पड़ने को हम तैयार हैं, माफी मांग के उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। दूसरे दिन दूसरा वकील निकलता है, वो कहता है इंतखाबात में हमारा तो मुकाबला ही एस्टेब्लिशमेंट से है। जो हम कहते थे कि अदारों में बैठे लोग जो हैं वो आइन कानून के मुताबिक काम करें, हदूदो कयूद में रहकर काम करें तो पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। एक अदारे ने जब 9-10 मई के वाकया पे खुद एहतसाबी की तो सहूलतकार सामने आ गए। धरने में जो धरना करवाने वाले थे, जो सहूलतकार थे, चाहे वो उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे उस वक्त का आर्मी चीफ हो, चाहे चीफ जस्टिस हो, हर एक को जवाबदेह होना होगा। तो यही हमारा बयानिया था। पाकिस्तान के अंदर कोई शख्स कानून से बाला नहीं होना चाहिए। अदारों में कोई शख्स, यहां तक कि रियासत में कोई शख्स ऐसा नहीं होना चाहिए जो पाकिस्तान से बाला हो या आइन कानून से बाला हो। इंतखाबात से पहले कम अज कम इस कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक हो जानी चाहिए कि अगर एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक कर दी जाती तो अच्छा था। मैं आज ये भी कहना चाहता हूं कि कारगिल पर अगर कमीशन बन जाता तो भी अच्छा था। मेरी गुजारिश होगी अदारों से, बाइख्तियार लोगों से, कि पाबंद किया जाए कि वो टाइम फ्रेम से आगे ना जाएं ताकि इंतखाबात जो हैं वो साफ शफाफ हो सकें।